हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर और आंसर्स जो कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए हैं। इस हेतु मैं सीबीएसई की अत्यधिक आभारी हूं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे आपके सिलेबस पर जो टर्म 2 के लिए है, 2022 के लिए, और उसके बाद हम सैंपल पेपर पर चर्चा करेंगे। आपके सामने है आपका साहित्य खंड जो है आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो गद्य खंड में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न होंगे। इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। 25-30 शब्दों में इनके उत्तर देने होंगे आपको। फिर काव्य खंड आपकी कविताओं से संबंधित, तो आपको इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको हर प्रश्न का उत्तर जो है 25-30 शब्दों में देना है। 2-2 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। और कृतिका से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 दिए जाएंगे। आपको कोई 2 उत्तर लिखने होंगे। 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। अभी और आगे जानकारी हासिल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके पाठ्यक्रम के सभी पाठ तैयार हैं और उनके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपका सिलेबस है अनुच्छेद लेखन, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। इसमें हर प्रश्न में विकल्प दिए जाएंगे। 5-5 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट जो विद्यालयी स्तर पर होगा, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं वही आपका कर रही होंगी और वही आपका करेंगी, जिसमें मल्टीपल असेसमेंट होगा, एएसएल यानी श्रवण कौशल, वाचन कौशल परीक्षा, पोर्टफोलियो इत्यादि। और अब आपका देखते हैं काव्य खंड में आपके कितने कविताएं आ रही हैं। तो ये देखें, 2 कवि आपके सिलेबस में रखे गए हैं। उत्साह अट नहीं रही है, निराला जी की रचनाएं हैं। ऋतुराज जी की रचना की गई है। गद्य खंड में 2 पाठ हैं, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और कृतिका से माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर। आपको पता है इसकी अवधि होगी 2 घंटे और 40 अंक का होगा। इसके 2 खंड होंगे। एक में होगा साहित्य खंड यानी लिटरेचर और दूसरे में रचनात्मक लेखन। कुल आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको जहां जहां इंटरनल चॉइस है आपने उसका भी ध्यान रखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो NEP 2020 के आधार पर आ रहा है, यानी नई शिक्षा नीति के आधार पर। इसमें रटंत विद्या को मान्यता नहीं दी गई है। कुछ छात्र अगर सोचते हैं कि वे पेपर की तैयारी जो पाठ के पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं बस उनको रट लेंगे और हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपसे ही मेरा ये निवेदन है कि आप पाठों का गहन अध्ययन करें, थॉरो स्टडी करें, क्योंकि बीच बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि आपकी दृष्टि में ये उचित क्यों है, तर्क सहित उत्तर दें। ये उचित है या अनुचित, इसके बारे में बताएं, है ना। इसके बारे में अपना मत व्यक्त करें। तो इसलिए आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी अभिव्यक्ति है, उसकी जांच की जाएगी। खंड क लिटरेचर पोर्शन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में देने हैं। 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न। देखें, आपके गद्य खंड से हैं, ये आपको सभी करने होंगे। इसमें कोई आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। प्रश्न नंबर 2 ये आपकी कविताओं से संबंधित है। तो आप इसमें देखें, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 के उत्तर देने हैं, 25-30 शब्दों में लिखने हैं। यानी 2 अंक के प्रश्न का उत्तर बेटा आपको 25-30 शब्दों में लिखना है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके उसे रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, उसे पढ़िएगा। यहां मैं आपको समझा रही हूं, आप उसी तरह से समझेंगे। देखें बेटा, ये आखिरी प्रश्न भी देखिए कि इस सत्र में पढ़ी गई कविता के आधार पर देखो आपको ये कितनी चीजें ऐसे दी गई हैं। प्रश्न इसमें ग खंड भी देखो, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता ये नहीं होकर ऐसी चीज है, अनुभवों की सीख है। तो बेटा आपको इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आपने थॉरो स्टडी करनी है। अपनी शिक्षिका के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। ये आपको कृतिका से पूछे गए हैं। तो इसमें 3 दिए गए हैं, आपको कोई 2 प्रश्न लिखने हैं। इनका उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में आपको देना है। 60 शब्दों से ऊपर नहीं देना है बेटा। ये 3-3 अंक का प्रश्न होगा। आगे है रचनात्मक लेखन।
है ना। क्रिएटिव राइटिंग, तो इसमें पहला आपको दिया गया है प्रश्न अनुच्छेद लेखन, 3 दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा 150 शब्दों में। और बेटा 150 शब्द कहीं पर मैं बता रही हूँ आपकी शब्द सीमा, कहीं पर मैं आपको 25-30 शब्द बता रही हूँ, तो बेटा आपने कहीं पर गिनना नहीं है बैठकर, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है, नष्ट होता है समय। कोई भी एग्जामिनर गिनता नहीं है, केवल अंदाजा होता है हम टीचर्स को, हम जांच कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये कितना लगभग उसी शब्द सीमा में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। और संकेत बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखिएगा। संकेत बिंदु कुछ बच्चे एग्जाम में ऐसे उतार भी देते हैं, फिर उसके बाद उसका वर्णन करते हैं, उसको एलोबरेट करते हैं, ऐसा मत करिएगा। शुरू में आपको संकेत बिंदु लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इसी को आधार मानते हुए और लिखते चले जाइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपको एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक। आपको जो अच्छी तरह से आता है उसको लिखें, लेकिन पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पत्र के प्रारूप को जरूर देखिएगा। पत्र का प्रारूप कैसा है, आरंभ अंत की औपचारिकताएं कैसी हैं, भाषा आप कैसी लिख रहे हैं, कंटेंट यानी विषय वस्तु कैसी है, सबका ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, ये आपको विज्ञापन है। अब ये समझने वाली बात है, विज्ञापन आपको यहाँ खंड क में भी 2 दिए गए हैं, उनमें से एक करना है, खंड ख में भी 2 दिए गए हैं, उनमें से एक करना है। बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे 4 विज्ञापन है, कोई 2 आप कर लें, नहीं बेटा, खंड क में भी 2 में से कोई एक करना है, खंड ख में भी कोई 2 में से एक करना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का है, 2.5 मार्क्स का, ठीक है। विज्ञापन बॉक्स में बनाएंगे, सब चीजों का ध्यान रखेंगे, सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में भी आपको देखिए, यहां फिर आपको संदेश 2 लिखने हैं, लेकिन फिर वही बात, खंड क में भी 2 दिए गए हैं, आपको कोई एक लिखना है, खंड ख में भी 2 दिए गए, उसमें से दोनों में से एक लिखना है। तो टोटल आपको खंड क में से 1, ख में से 1, 2 संदेश लिखने होंगे, लगभग 40 शब्दों में। ये भी 2.5 नंबर का एक है, ये भी बॉक्स में लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं अंक योजना, यानी आपके उत्तर कैसे हों, सीबीएसई आपसे क्या अपेक्षा करता है। यहां केवल संकेत दिए गए हैं, आपको तरीका बताया गया है, आपने इसी का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए, आपसे मेरा निवेदन है बेटा कि आप वीडियो को पॉज कर करके जरूर पढ़ें, उत्तरों को पढ़िएगा और तब उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आपने इसी तरह से उत्तर लिखने हैं, टू द पॉइंट, सटीक उत्तर लिखने हैं। ये देखिए, खंड ग और घ, इस तरह से आपने उत्तर लिखने हैं सटीक रूप में। प्रश्न नंबर 2, ये आपकी कविताओं से संबंधित है, 2 अंक का प्रश्न है, तो कोई 2 बिंदु लिखिए। खंड क और ख देखें कितनी अच्छी तरह से उत्तर लिखे गए हैं, आपको इसी तरह तैयारी करनी है बेटा। खंड ग और घ देखिए, खंड घ में देखें, आपने जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई भी कविता, तो फिर आपने अपना तर्क भी देना है कि आपको ये प्रिय क्यों है, उसके कारण क्या है, वो भी बताना है आपको, है ना। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपने फिर देखिए 2-3 बिंदुओं का उल्लेख करना है, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। अगर ज्यादा विस्तार से लिखने बैठ गए बेटा तो फिर कोई प्रश्न आपका छूट जाएगा, तो आपका प्रश्न पत्र छूट सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। खंड ख और ग देखें, देखिए आपको कितनी अच्छी तरीके से मार्गदर्शन दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, अब है रचनात्मक लेखन। देखिए पहला है अनुच्छेद लेखन, तो भूमिका का 1 अंक, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा कैसी है, वाक्य सरल बनाए हैं, वाक्य गठन अच्छा है, भाषा सरल है, सहज है ना, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं है वाक्य गठन में भी, तो उसका 1 अंक है। पत्र लेखन है, आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 अंक है, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा का 1 अंक है। प्रश्न नंबर 6 है विज्ञापन लेखन,
तो इसमें भी विषय वस्तु का एक अंग है प्रस्तुति। आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से आपने उसको लिखा, प्रेजेंट कैसे किया है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे आई है उसमें। कभी कभी बच्चे विज्ञापन बनाते हैं ना, तो उसमें एक तरफ खूब भर जाता है और एक तरफ खाली होता है। ऐसा नहीं करिएगा, उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो 1 नंबर है उसका। और भाषा का आधा अंक है। उसी तरह से संदेश लेखन है, रचनात्मक प्रस्तुति, कैसे आपने उसको क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट किया है। और विषय वस्तु कंटेंट 1 नंबर, भाषा आधा अंक। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अभी से बोर्ड के लिए। आपके पाठ्यक्रम के सभी पाठों की वीडियोस तैयार हैं, उनके लिंक्स भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उन्हें जरूर देखें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।